बिहार में जमीन खरीदने और रजिस्ट्री कराने की योजना बना रहे लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। राज्य सरकार की नई अधिसूचना के बाद जमीनों के न्यूनतम मूल्य निर्धारण यानी कि एमवीआर की दरों में भारी बढ़ोतरी होने जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में एमवीआर 1.6 गुना और शहरी क्षेत्रों में 2 गुना तक बढ़ सकता है। इसका सीधा असर किसानों, व्यवसायी और आम खरीदारों की जेब पर पड़ने वाला है। आखिर क्या है सरकार की नई व्यवस्था और इससे किसे फायदा और किसे नुकसान होगा, आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट में। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। कैमूर समेत पूरे बिहार में जमीन की खरीद, बिक्री और रजिस्ट्री की प्रक्रिया पहले से ज्यादा महंगी होने वाली है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की नई अधिसूचना के तहत भूमि के न्यूनतम मूल्य निर्धारित यानी कि एमवीआर की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की जमीनों के एमवीआर में 1.6 गुना तथा शहरी तथा परिक्षेत्रीय क्षेत्रों में 2 गुना तक वृद्धि का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, अब हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में एमवीआर में स्वतः 5% की वृद्धि भी लागू होगी। सरकार ने जमीनों के वर्गीकरण में भी व्यापक बदलाव किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि को व्यावसायिक, औद्योगिक, आवासीय, सिंचित, असिंचित और अनुपजाऊ जैसे श्रेणियों में बांटा गया है। वहीं शहरी क्षेत्रों में मुख्य सड़क, शाखा सड़क, आवासीय और औद्योगिक भूमि के आधार पर नई दरें तय की जाएगी। जानकारों का कहना है कि इस नए वर्गीकरण से अधिकांश क्षेत्रों में जमीन का सरकारी मूल्य बढ़ जाएगा। एमवीआर बढ़ने का सबसे बड़ा असर जमीन की रजिस्ट्री पे पड़ेगा, क्योंकि स्टाम्प शुल्क और निबंधन शुल्क एमवीआर के आधार पर ही निर्धारित किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी भूखंड का वर्तमान एमवीआर 10 लाख रुपए है तो ग्रामीण क्षेत्र में यह बढ़कर करीब 16 लाख रुपए और शहरी क्षेत्र में लगभग 20 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। ऐसे में रजिस्ट्री का खर्च भी हजारों नहीं बल्कि कई मामलों में लाखों रुपए तक बढ़ सकता है। हालांकि पुरुष से महिला को संपत्ति हस्तांतरण के मामले में स्टैंप ड्यूटी 6.6% रखी गई है, जबकि अन्य मामलों में यह 7% बनी रहेगी। नई व्यवस्था को लेकर किसानों में चिंता बढ़ गई। हरला गांव के किसान कुंदन पाठक का कहना है कि छोटे किसानों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। खेती योग्य भूमि खरीदना पहले से ही कठिन और बढ़ी हुई है। एमवीआर दरें उनकी मुश्किलें और बढ़ा देगी। जैतपुर के राम लखन पासवान का कहना है कि गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों को अब रजिस्ट्री के लिए अधिक धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वहीं चैनपुर के शिवनाथ बिंद का मानना है कि बढ़ी हुई सरकारी दरों के कारण कई लोग जमीन खरीद से पीछे हट सकते हैं, जिससे ग्रामीण भूमि बाजार प्रभावित हो सकता है। केवल किसान ही नहीं बल्कि व्यापारी और निवेशक भी इस बदलाव से प्रभावित होंगे। लक्ष्मीपुर के शिव पूजन पांडे का कहना है कि व्यावसायिक और औद्योगिक भूमि की बढ़ी हुई नई दरें निवेश की लागत बढ़ा देगी। छोटे व्यवसायियों को दुकान, गोदाम या उद्योग स्थापित करने के लिए पहले की तुलना में अधिक पूंजी खर्च करनी होगी। इससे नए निवेश और व्यापारिक गतिविधियों पर भी असर पड़ा है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस नई व्यवस्था से राज्य सरकार के राजस्व संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। बढ़े हुए एमवीआर के आधार पर अधिक स्टैंप शुल्क और निबंधन शुल्क मिलने से सरकारी आय में इजाफा होगा। लेकिन दूसरी ओर किसान, छोटे व्यवसायी और पहली बार जमीन खरीदने वाले परिवार पर आर्थिक दबाव बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। कैमूर जिले में इस अधिसूचना को लेकर चर्चा तेज है और आम लोगों के बीच यही धारणा बन रही है कि आने वाले दिनों में जमीन की रजिस्ट्री पहले की तुलना में कई अधिक महंगी साबित होगी। फिलहाल सरकार इस बदलाव को राजस्व बढ़ाने और भूमि मूल्यांकन को अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, लेकिन किसानों, मध्य वर्गीय परिवारों और छोटी कारोबारियों की चिंता भी कम नहीं है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि नई एमवीआर व्यवस्था का जमीन बाजार और आम लोगों की आर्थिक स्थिति पर वास्तविक असर कितना पड़ता है। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।